परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आप इस हुजूरी में खाली वापस नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच में अद्भुत और अचंभी रीति से कार्य करता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समंदर को दो भाग कर दिया, जिसने दानियल को शेरों की मार से बचाया, जिसने दाऊद को कभी भी हारने ना दिया। उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। हमारा विश्वास है कि आप इस हुजूरी में सेम वापस नहीं जाएंगे। जो मसा, जो दर्शन, जो अभिषेक परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता जी के ऊपर है, अगर आप भी पूरे मन से उसका हिस्सा हैं, तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अपने आसपास के जीवनों को बदलता हुआ देखेंगे। परमेश्वर की जीवित हुजूरी, उसकी सामर्थ यहाँ मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। क्या आप जानते हैं, पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे तो उन्होंने अपनी बंधुआई में परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी, और इसी कारण परमेश्वर ने एक बड़े भूकंप के साथ बंदी गृह को हिला दिया और उन्हें आजाद किया। तो आइए हम दिल से नाचते हुए उसकी आराधना में चलते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के गीत गाओ, उसके नाम के भजन गाओ, उसका धन्यवाद करो, 10 तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आज यहोवा कहता है, यदि चित्त लगा के सुने तो। जो आज यहोवा कहता है, यदि चित्त लगा के सुने तो। इन वचनों पे चलने का, इन वचनों पे चलने का ये फल तू पाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। देने वाला बनाएगा, बोने वाला बनाएगा। देने वाला बनाएगा, बोने वाला बनाएगा। लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। जो आज यहोवा कहता है, यदि चित्त लगा के सुने तू। जो आज यहोवा कहता है, यदि चित्त लगा के सुने तू। इन वचनों पे चलने का, इन वचनों पे चलने का ये फल तू पाएगा। तेरे हाथों को वो देने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। देने वाला बनाएगा, बोने वाला बनाएगा। देने वाला बनाएगा, बोने वाला बनाएगा। शरीर के कामों से भागो और रूह में मन लगाओ। शरीर के कामों से भागो और रूह में मन लगाओ। तुम रूह से जन्मे हो, रूह में ही बढ़ते जाओ। तुम रूह में जन्मे हो, रूह में ही बढ़ते जाओ। तुमको
जाति में फिर श्रेष्ठ ठहराएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। देने वाला बनाएगा, बोने वाला बनाएगा। देने वाला बनाएगा, बोने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। जो आज यहोवा कहता है, यदि चित लगा के सुने तू। जो आज यहोवा कहता है, यदि चित लगा के सुने तू। इन वचनों पे चलने का, इन वचनों पे चलने का ये फल तू पाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को वो लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। देने वाला बनाएगा, बोने वाला बनाएगा। देने वाला बनाएगा, बोने वाला बनाएगा। देने वाला बनाएगा, बोने वाला बनाएगा। जो राजा भक्षण हारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा यीशु राजा भक्षण हारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा किन्ना वड्डा आकाश बनाया, पता नहीं ओदा किथे किनारा। किन्ना वड्डा आकाश बनाया, पता नहीं ओदा किथे किनारा यीशु राजा बख्शन हारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा यीशु राजा बख्शन हारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा यीशु राजा बख्शन हारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा यीशु राजा बख्शन हारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा ओ किन्ना बड़ा आकाश बनाया पता नहीं ओदा किथे किनारा किन्ना बड़ा आकाश बनाया पता नहीं ओदा किथे किनारा यीशु राजा बख्शन हारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा यीशु राजा बख्शन हारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा चंद सूरज ते सब ही तारे उसने बनाए सारे चंद सूरज ते सब ही तारे उसने बनाए सारे चंद सूरज ते सब ही तारे उसने ही बनाए सारे चंद सूरज ते सब ही तारे उसने बनाए सारे ओने रात दे दिन नू बनाया बाणी दे विच लिखे आए सारा
ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਏ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਸਾਰਾ ਏ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਏ ਯਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਸਾਰਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਏ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਏ ਜੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਭਾਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਭਾਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਭਾਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਭਾਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਭਾਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਏ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਏ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸਭ ਹੀ ਤਾਰੇ ਉਸਨੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸਭ ਹੀ ਤਾਰੇ ਉਸਨੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸਭ ਹੀ ਤਾਰੇ ਉਸਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸਭ ਹੀ ਤਾਰੇ ਉਸਨੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਸਾਰਾ ਏ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ 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 ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ 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 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ
ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਏ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ 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 ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਤੇ 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 ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਤੇ 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 ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਏ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸਭ ਹੀ ਤਾਰੇ ਉਸਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸਭ ਹੀ ਤਾਰੇ ਉਸਨੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਸਾਰਾ ਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਸਾਰਾ ਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਸਾਰਾ ਏ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਏ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਏ
किन्ना वड्डा आकाश बनाया पता नहीं उदा किथे किनारा है किन्ना वड्डा आकाश बनाया पता नहीं ओदा किथे किनारा है किन्ना वड्डा आकाश बनाया पता नहीं उदा किथे किनारा है यीशु राजा बख्शनहारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है यीशु राजा बख्शनहारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है यीशु राजा बख्शनहारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है यीशु राजा बख्शनहारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है वो किन्ना वड्डा आकाश बनाया पता नहीं ओदा किथे किनारा है किन्ना वड्डा आकाश बनाया पता नहीं ओदा किथे किनारा है 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 यीशु राजा बख्शनहारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है यीशु राजा बख्शनहारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है किन्ना बड़ा आकाश बनाया पता नहीं ओदा किथे किनारा है किन्ना बड़ा आकाश बनाया पता नहीं ओदा किथे किनारा है तेनों बचना नाल हरावांगे तैनू बचना दे नाल हरावांगे तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं जोर तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं जोर अस्सी यशु दे सिपाही सानू डरना कोई होर अस्सी यशु दे सिपाही सानू डरना कोई होर अस्सी कोई हथियार ना खत्म करना चाहते तो वर्शिप करो, आराधना करो, आत्मा और सच्चाई से बचना देना दिल से उसको महिमा करो। तैनू बचना देना लहरांगे फत्ता तेरे ते शैताना असी पावांगे तैनू बचना देना लहरांगे तैनू बचना देना लहरांगे तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं जो तैनू बचना देना लहरावांगे तैनू बचना देना लहरावांगे तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं जोर तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं जोर असे यशु दे सिपाही सानू डरना कोई हो असे यशु दे सिपाही सानू डरना कोई हो असे यशु दे सिपाही सानू डरना कोई हो
से यशोदे सिपाही सानू डरे ना कियो ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਾਕ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ Holy Spirit, thank you. ਪਾਕ ਬਚਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਰਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅਗਨੀ ਫਤਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂ करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन ये आत्मा और ये जीवन हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा अपनी सामत में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा तू आजा अपनी सामत में हमें हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है आज इस वचन के द्वारा। इस वचन को ले लो और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दो। हालेलुया। इस वचन को चुराने के लिए बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो काम करती हैं। जिन आत्माओं को हम आत्मा में देख सकते हैं जो परमेश्वर के वचन को चुराती हैं, इसलिए उन सारी आत्मा को पूरी रीति से आराधना में उनकी पावर को तोड़ना होता है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि आत्मा में आराधना करो, आत्मा में एक अपने आप को तैयार करो। फिर क्या होगा कि जो वचन हम सुनते हैं या हम पढ़ते हैं वो समझ में आना शुरू हो जाता है। इसलिए परमेश्वर आज आपकी मदद करे और ये जो वचन आज आप सुनने जा रहे हैं, इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करेगा आत्मा में। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है मत्ती की किताब उसका 3 अध्याय उसके 11 और 12 आयत को पढ़ें और सुने कि ये वचन क्या कहता है। तो मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से सुने। मत्ती 3 अध्याय उसके 11 और 12 आयत को निकाल लें और बड़े ध्यान से सुने। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। मैं तो तुम्हें पानी का जो बपतिस्मा है मन फिराव के लिए देता हूँ।
परंतु जो मेरे बाद आने वाला है परंतु जो मेरे बाद में आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। और ये कहता है कि वो मुझसे शक्तिशाली है। ध्यान से सुनिए, ये कौन है? ये यूहन्ना है जो कहता है कि जो मेरे बाद में आने वाला है वो सामर्थी है। मैं उसकी जूती उठाने की बोलता योग्य है नहीं। कि मैं उसकी जूती को उठाने के काबिल नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और वो आग से, तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा आग देगा। से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है हाँ और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा हाँ और अपने गेहूं को तो खत्ते से इकट्ठा करेगा, हाँ। परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। ये बड़ी सामर्थी बात यहाँ पर आई है कि यूहन्ना कहता है कि जो मेरे बाद में आने वाला है वो क्या करेगा? तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और इसका मतलब है कि यूहन्ना के ऊपर ये बात प्रकट की गई और ये यूहन्ना इस बात की गवाही दे रहा है कि जो मेरे बाद में आने वाला है जिसका नाम यीशु है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इसका मतलब है कि यूहन्ना पहले भेजा गया यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। और सोचो, जब यूहन्ना ये बात कह रहा है तो इसका मतलब जो है मैं आपको और थोड़ा सा आगे बताना चाहता हूं। इब्रानियों उसका 1 अध्याय उसके 6 और 7 पद को भी पढ़ना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ये वचन क्या कहता है? और जब पहिलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। हालेलुया। यहां पर यह वचन कहता है कि वो क्या करना चाहता है? वो परमेश्वर का वचन अपने सेवकों को एक धधकती आग बनाना चाहता है। अगर आप यूहन्ना की अगर गवाही को सुनेंगे तो वो आग की बात कह रहा है कि वो आएगा मेरे बाद में, वो क्या करेगा? पवित्र आत्मा और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। और जब इब्रानियों में हम पढ़ते हैं वो वचन कैसे सामर्थ में बदल गया। प्रभु कहता मैं अपने सेवकों को धधकती आग बनाऊंगा। अगर फिर इसको और समझना है आपको तो प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय को पढ़ना पड़ेगा। जब पवित्र आत्मा आया तो वो आग के समान है ना ठहर गया लोगों के लाइफ में। लोगों की लाइफ जो है बदल दी गई उस पवित्र आत्मा की आग के द्वारा। हालेलुया। मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग सच में आत्मा में बढ़ना चाहते हैं इन दिनों में, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के करीब रहना चाहते हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं जो आगे जाना चाहते हैं, प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, उसकी ग्लोरी में रहना चाहते हैं, उसकी सामर्थ में देखना चाहते हैं अपने आप को। मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। ये पवित्र आत्मा आपके लिए मेरे लिए दिया गया है। उस पवित्र आत्मा की आग में चलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। जो लोग आग चाहते हैं पवित्र आत्मा की, जो लोग पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन चाहते हैं, वो अपने आप को बहुत ही सेंसिटिव रखते हैं इस संसार में। वो बुराई में कभी नहीं फंसते हैं। वो अपने आप को कभी भी ऐसी उलझाने वाली बातों में नहीं रखते हैं। वो बेकार की बातों को दिमाग में ले रख के नहीं जीते हैं। खासकर जो आत्मा में बढ़ना चाहते हैं या प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, जो एक फायर बनना चाहते हैं, जो आग बनना चाहते हैं। याद रखो, यूहन्ना जब ये गवाही दे रहा तो इसका मतलब है कि वो ये बात को समझ गया था कि जो मेरे बाद में आने वाला है वो पावरफुल है, वो सामर्थी है, वो सच में ही उद्धार करता है, वो जीवन देने वाला है। हालेलुया। मैं आज कहना चाहता हूं, इसको बड़े ध्यान से समझ जाइए। ये वचन वो वचन है जो इतिहास को बदलना चाहता है, आपके इतिहास को, आपके लाइफ की स्टोरी को बदलना चाहता है।
इसीलिए अपना मन वचन के ऊपर लगाओ और दुनिया की बातों से अलग तरह का जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा और आग से जिन्होंने बपतिस्मा पाया है वो संसार के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। याद रखो, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग हैं, वो कभी भी अपने आप को छोटी छोटी बातों में कभी नहीं उलझाते और कभी भी अपने आप को बेकार की बातों में नहीं रखते हैं। याद रखो, बपतिस्मा पाए हुए लोग, जो आत्मा से बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, आग से भरे हुए लोग हैं, वो प्रभु की अगुवाई में चलते हैं। पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता है और वो डे नाइट प्रभु की बातों को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। उन्हें परवाह नहीं होती है कि वो संसार उनके बारे में क्या कहता है। आज जो आत्मिक लोग हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, कभी भी शैतान के झोंके में वो लोग नहीं आते जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं। अगर कोई उलझाए जा रहे हैं, कोई शैतानी बातों में उलझाए जा रहे हैं या किसी रीति से आपकी ग्लोरी को खत्म करने के लिए डेविल आकर अटैक कर रहा है, तो आत्मिक लोग सावधान हो जाते हैं, वो शैतान को एंटर नहीं होने देते हैं। हालेलुया। मेरे साथ एक और वचन को आपने समझना है और पढ़ना है। मत्ती उसका 16 अध्याय उसके 24 से 28 आयत तक पढ़ेंगे और समझेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपनी पिता की महिमा में आएगा, और उसमें वह हर एक को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी भी न चखेंगे। अगर ये वचन आपने ध्यान से सुना और समझा और पढ़ा है, तो ये वचन ये बात को क्लियर कर रहा है कि सारे जगत को अगर मनुष्य प्राप्त कर ले और अपने प्राण को खो दे, कोई उसे लाभ नहीं। याद रखो, ये जो आत्मिक लोग हैं या पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग हैं, ये संसारिक बातों को या संसारिक चीजों से कोई उनका लगाव नहीं होता है। एक व्यक्ति को जो आत्मिक है या पवित्र आत्मा पाए हुए या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जिन्हें मिल गया है, आज ये आपको समझना है। अगर आपका ध्यान शैतान संसार की ओर खींच रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कमजोर करना चाहता है डेविल आत्मिक रीति से। हम यहां पर अपने प्राण को बचाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम संसारिक रीति से अपने आप को लाभ लेने के लिए नहीं है कि हम यहां पर खाएं पिए ऐस और आराम कर रहे हैं और अपने आप को सुख सुविधा के लिए यहां पर अपने आप को रखें और उसके लिए कुछ फायदे के लिए प्रभु से प्रार्थना ही करें। नहीं, हम आग से भरे हुए हैं या पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो हम शांत नहीं रह सकते। हम प्रभु के लोगों को बचाने के लिए काम करने वाले लोग हैं। अपने आप को जब हम प्रभु के कामों के लिए दे देते हैं तो परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। एक आत्मिक व्यक्ति, एक पवित्र आत्मा पाया हुआ या बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए काम करता है। यूहन्ना ने जो गवाही दिया कि मेरी बाद में जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, इसका मतलब है कि जो जो लोगों के ऊपर आज पवित्र आत्मा है या
पवित्र आत्मा के द्वारा जो चलने वाले लोग हैं या जिनके जीवन में प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, वो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। वो अपने लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसा हमारा परिवार चलेगा, किस तरह हमारी लाइफ चलेगी, इस चिंताओं में नहीं खोए हुए हैं। वो यही बात को सोच रहे हैं, प्रभु तू क्या चाह रहा है, प्रभु आपकी इच्छा को मैं कैसे पूरी करूं, ये बातों के लिए वो तैयार है। आज ऐसे आत्मिक लोगों की जरूरत है जो प्रभु के राज्य के लिए जिए। हालेलुया। एक जन से मैं आज कहना चाहता हूं, खासकर जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, खासकर जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और पवित्र आत्मा की आग तुम में है, तो आप हर दिन प्रभु के राज्य के लिए काम करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग हर दिन प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। दुनिया का राजा डेवल कोई भी किसी भी तरह से वो प्लानिंग करे, उस प्लानिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ता पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को, क्योंकि प्रभु कहता है मैं उन लोगों की अगुवाई करने के लिए सर्वदा उनके साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, अपने आप को आज प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार कर लो और अपने आप का इनकार करो। जहां जहां आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, और जहां अपनी अभिलाषाएं काम कर रही है, आपकी सोच काम कर रही है, तो समझ लेना ये एक डेविल का एक अटैक्स है, ताकि आप परमेश्वर के कामों को ना कर सकें। जो संसार की अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, अपने फायदे के लिए कुछ कर रहे होते हैं, वो लोगों को जो है परमेश्वर यूज नहीं कर सकता है। अगर आप परमेश्वर के बड़े काम करना चाहते हैं, तो दुनिया की बातों में कभी नहीं आना, कभी भी छोटी छोटी बातों में कभी भी उलझन में मत आना, क्योंकि शैतान ये जानता है कि किसी ना किसी तरह से अभिषेक पाए हुए लोगों को गिराना है, कैसे ना कैसे। इसलिए आज से सावधान हो जाएं, आत्मा में बिल्कुल अलर्ट हो जाए। जो आपको आज ये वचन एक अगुवाई कर रहा है, ये वचन कहता है आपको आगे जाना है, अपने आप का इनकार करते हुए प्रभु के राज्य के लिए जीना होगा। हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति और आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर को आनंद करता है अपने जीवन के द्वारा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या जानते हैं आप कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजना बनाई है? परमेश्वर ने ये योजना बनाई है हर जन के लिए कि शैतान की योजना को हर दिन डे बाय डे आप खत्म कर सके, और हर दिन ये बता सके कि परमेश्वर ने आपको चुना है। ये योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है। शैतान हारा हुआ है, वो उन लोगों के ऊपर अटैक करना चाहता है जो ठंडे हैं या गुनगुने हैं, पर जो आग के द्वारा चलने वाले हैं या पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कोई भी शैतान का कोई भी दाव नहीं चलता है। इसलिए गर्म रहो, आत्मा में बढ़ते चले जाओ और आत्मिक बातों के भूखे प्यासे रहो। वचन को अपने लाइफ में ले लो और इस वचन के द्वारा चलने के लिए पूरे रीति से तैयार हो जाओ। यह वचन आपको अगले लेवल पर ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने आप को हर तरह से अलर्ट रखो, क्योंकि परमेश्वर का जो आत्मा है वो आपको बढ़ाना चाहता है। पवित्र आत्मा जहां जहां कहीं आया, वहां वहां एक आजादी देखी गई, एक महिमा देखी गई। और आपको यह कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, आप सभी को जो आत्मिक लोग हैं, जो उनको मैं कहना चाहता हूं, खासकर जो आत्मिक लोग हैं, खासकर बड़े ध्यान से सुने। आप जब चुने गए हैं प्रभु की आत्मा के द्वारा, जब परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, तो आपको
इस बात के लिए अलर्ट रहना है, इस बात के लिए अलर्ट रहना है कि परमेश्वर ने आपको ऐसे ही नहीं चुना है, ऐसे ही आपका अभिषेक नहीं किया है, ऐसे ही नहीं बुलाया है, बड़े काम करने के लिए बुलाया है। इसीलिए शैतान कई बार ऐसा प्रयास करता है कि जो चुने हुए लोग हैं उनको भरमाने के लिए प्रयास करता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं उस डेविल की बातों में आ जाते हैं और वो अपनी जगह को छोड़ के कहीं दूसरी जगह में चले जाते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए नहीं ठहराई होती है। आज ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूं जो चुने हुए लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुना है। आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आपको परमेश्वर ने चुना है। इसलिए शैतान की बातों में कभी नहीं आना है। शैतान की बातें अलग अलग तरह से आपके पास आ सकती है, आपके अपने लोगों के द्वारा, आपके करीबी लोगों के द्वारा, हालातों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा। पर जिसको परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है, ठहराया है काम करने के लिए, उनको परमेश्वर ऊंचा करेगा और उनको कभी गिरने नहीं देगा। याद रखिए, अभिषेक पाए हुए लोग, जो परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं, जब वो आग में चलते हैं, पवित्र आत्मा की एनॉइंटिंग में चलते हैं, उनको प्रभाव नहीं पड़ता दुनिया की बातों से। कि जितनी भी उनके लाइफ के लिए डेविल योजना बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चुने हुए लोगों के जीवन में, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मेरे चुने हुए लोग हैं मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा उनके लिए। इसीलिए आपको अड़े रहना है, खड़े रहना, विश्वास में मजबूत रहना है। परमेश्वर आपके साथ है, आपको कभी नहीं डरना है, कभी नहीं घबराना है। हालेलुया। जो आपकी ओर है, मेरी ओर है, वो सामर्थ्य है। हालेलुया। फिर से हम इस वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों 1 अध्याय उसके 7 पद को। वहां पर क्या लिखा है, बड़े ध्यान से समझ जाइए। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। हालेलुया। वो अपने सेवकों को आग बनाता है। और सोचो, जब आग बन जाता है एक व्यक्ति, एक प्रभु का जन, तो समझ लो वहां पर कोई भी दुष्ट उस पर आ नहीं सकता है। आग के पास जो कोई आता है वो जल जाता है। जहां आग रहती है वहां पर शैतान कभी काम नहीं कर सकता है। आज जो ठंडे मसीह है, जो गुनगुने मसीही हैं, वहां पर तकलीफ है, निराशा है, गड़बड़ियां हैं। लेकिन जहां आत्मा से भरे हुए लोग हैं, आत्मिक बातों के भूखे प्यासे लोग हैं, आत्मा में भरने वाले लोग हैं, वहां पर कोई डेविल आकर कुछ नहीं कर पाता है। इसीलिए अगर आप परमेश्वर की आग से भरे हुए लोग हैं तो आप एक महिमा को देखते हैं, हर दिन आप एक ग्लोरी को देखते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। आज से निर्णय लो, ऐसे लोग जो आत्मा में कमजोर हैं। चुना तो है परमेश्वर ने कई ऐसे लोगों को, लेकिन शैतान ने चालाकी से कई लोगों के आत्मा को कमजोर कर दिया है। कई लोगों के अंदर डर आ गया है, निराशाएं आ गई है। जो परमेश्वर चाह रहा था वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद ऐसा क्यों हो रहा है, किंतु परंतु कारणों में भर गए हैं कुछ लोग। लेकिन याद रखो, शैतान चालाकी से ऐसा काम करना चाहता है कि आपके अंदर, किसी के अंदर कोई ऐसी निराशा आ गई है, गड़बड़ी आ गई है, तो वो चालाकी से वो अपना काम करके आपको परमेश्वर से अलग करना चाहता है। मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, चुना है बड़े काम करने के लिए। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर ना सोचो। परमेश्वर ने आपको महिमा करने के लिए चुना है। अपनी कमजोरियों के बीच में से आज उभरो और बाहर आ जाओ। उन कमजोरियों को आज्ञा दो, उन्हें जाना है और पूरे विश्वास के साथ खड़े हो जाओ कि परमेश्वर आपकी ओर है। आपको कभी डरना नहीं, घबराना नहीं, अपने आप को कमजोर नहीं करना, क्योंकि जो आपकी ओर है वो सामर्थी है। हालेलुया।
इसीलिए वचन कहता है, जो लोग विश्वास में मजबूत है, स्थिर हैं, अड़े हैं, खड़े हैं, उनके लिए वचन ये कहता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ऊंचा ठहराएगा। गांव में, शहर में, जहां कहीं पे भी अगर ऐसे लोग हैं, उनको परमेश्वर ऊंचा करेगा। वचन कहता है कि वो उनको परमेश्वर पूंछ नहीं सर ठहराएगा। इसीलिए हर व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने चुना है, अपने आप को ऐसा सोचो कि आप ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो बहुत ही सामर्थी है, ताकतवर है, जो आपकी ओर से लड़ेगा, आपके शत्रु को लज्जित करेगा। इसीलिए विश्वास में बहुत ही मजबूत हो जाओ कलीसिया, परमेश्वर के सेवको। आपको पवित्र आत्मा की आग में होकर चलना है, उसको कभी बुझने नहीं देना है। ऐसी जो आग आपके अंदर है, शैतान आएगा आपके अंदर, वो आग बुझाने का प्रयास करेगा, पर आपको जलते रहना है आत्मा में। एक फायर, एक आग अगर आप है बन चुके हैं, तो फिर जो है आप महिमा देखेंगे डे बाय डे, हर दिन आप बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए एक एक जन को मैं आज कह रहा हूं, जो मुझे सुन रहा है या जो मेरे साथ आज इस समय मेरे साथ प्रार्थना में शामिल है, मैं उसको एक कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने महिमा करने के लिए आपको चुना है। शैतान के सामने आप जो है आत्मिक रीति से जियो, आत्मा में बढ़े रहो, शैतान को जवाब दो, सरगर्म रहो, पूरी रीति से तैयार रहो, अपने कामों को विश्वास के साथ करते जाओ। शैतान जितना मर्जी कंफ्यूज करने का प्रयास करे चुने हुए लोगों को, लेकिन वो जीत नहीं पाएगा डेविल, क्योंकि वो हराया गया है। आपको परमेश्वर ने चुना मेरे भाई मेरी बहन, इसीलिए अपने आप को कमजोर नहीं देखना। आपके ओर जो है वो पावरफुल है, सामर्थ्य है वो परमेश्वर। वो आपके साथ एक वाचा बांधा, एक वायदा किया है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी नहीं त्यागेगा। वो सामर्थ्य परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए कभी नहीं डरना, कभी घबराना नहीं। अपने विश्वास में अड़े रहो, मजबूत रहो। देखो आप जीत चुके हैं, हालेलुया। वचन में लिखा है कि परीक्षाएं आएंगी, परखा जाएगा बहुत से लोगों का विश्वास। जो विश्वास परखा जब जाएगा तो उस समय यह समझ लेना कि वो आगे जाने का समय है आपका। अगर किसी के जीवन में परीक्षाएं आ रही है, खासकर आत्मिक लोगों को मैं कह रहा हूं, जो आत्मिक रीति से बढ़ने वाले लोग हैं, बढ़ रहे हैं, अगर कभी आपके लाइफ में परीक्षा आए या परीक्षाओं में से आप होकर जा रहे हैं, तो आनंद की बात सोच लेना, क्योंकि परमेश्वर आपको अगले लेवल पर ले जा रहा है, जहां पर बड़े काम होने जा रहे हैं आपके द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर है जो आपकी मदद करने के लिए हर दिन तैयार है, पर आपको फायर बनना है, आग बनना है, हर दिन प्रभु के वचन को लेकर जीना है। शैतान के सामने वचन लेकर के जीना होगा आपको। इसलिए डे बाय डे इस वचन को पढ़ो और अपने जीवन में लागू करो, और जो आपने बोला अपने मुंह से प्रभु के लिए काम करने के लिए, उसको पूरा करते जाओ। और वो परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है चुने हुए लोगों के लिए, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा आपको। वो कभी भी अनसुनी नहीं करता। वो ऐसा परमेश्वर है, वो वफादार है। हालेलुया। अगर आप छोटा सा काम परमेश्वर के लिए करते हैं, वो परमेश्वर उसको याद रखता है और वो समय के अनुसार प्रतिफल देता है। इसलिए याद रखो, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, खासकर वो लोगों को मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर उत्तर देगा, आपकी सेवा का जवाब देगा, और वो बड़े लेवल पर देगा। इसीलिए चुने हुए लोगों, बुलाए हुए लोगों, अभिषेकित लोगों, आप फायर बनना है, शैतान को कभी आने नहीं देना है। आपकी आग, पवित्र आत्मा की जो आग है, डे बाय डे और तेज होना चाहिए।
इसीलिए आज से प्रयास करो, अपने जीवन में आग से भरे रहो, पवित्र आत्मा से भरे रहो, भरपूरी से जीना है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि कैसे हालात आपके चारों ओर है। ये फर्क कौन से लोगों को पड़ता है? जो आत्मिक नहीं है, जो ऐसे ही बातों में, फालतू की बातों में जी रहे हैं, अपने लाभ की बातों को लेकर के जी रहे हैं। चर्च में जब आते तो सिर्फ बस उन्हें चंगाई चाहिए, कुछ पाना है, बस दुनिया की चीजें। उनको शायद पवित्र आत्मा की महिमा देखना उनके लिए मुश्किल होता है। पर जो लोग इन सारी बातों से मन पिराज चुके हैं कि मुझे दुनिया की चीजें मिले ना मिले, मुझे चंगाई मिले ना मिले, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा से भरे रहना है हर दिन, मुझे प्रभु की अगुवाई में चलना है, छोटी छोटी बातों में वफादार रहना है, इन बातों की भूख और प्यास किसी के अंदर है, परमेश्वर उनकी अगुवाई करेगा हर दिन और उनकी सुरक्षा करेगा। हालेलुया। मैं जानता हूं जो बच्चे लोग हैं, वो ही बच्चे के एक स्वभाव रहता है, वो कुछ भी छोटी छोटी चीजों को मांगते रहते हैं और माता पिता उन्हें देते रहते हैं। पर जो मैच्योर बच्चा है वो कभी भी, है ना, मुरझाने वाली कोई छोटी सी चीज नहीं मांगता है। वो परिपक्व बच्चा जो है वो मैच्योर बात करता है और वो ऐसी चीजें मांगता है जो उसके लिए रियली में चाहिए होती हैं। आज अगर ऐसे मजबूत बच्चे हैं, अब परमेश्वर के अगुवाई में चलने वाले उसके प्रिय लोग, प्रिय बच्चे हैं, तो आप वो चीजें मांगे जो उसकी महिमा के लिए हैं। कुछ लोग विश्वास से कुछ कुछ छोटी मोटी बातें मांग रहे होते, परमेश्वर बच्चे की तरह, छोटे छोटे बच्चों की तरह उनको दे देता है। हीलिंग, छुटकारा, कुछ भी मांगते हैं, कुछ ऐसे जो उसके पास आते तो वो दे देता है। पर जो कुछ सालों से गुजर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, विश्वास में बढ़ जाते हैं, परमेश्वर चाहता है कि वो चीजें जो शुरू में मांग रहे थे वो ना मांगे, कुछ बड़ी चीजें मांगे। जैसे वचन कहता है, एलीशा ने एलिया से क्या मांगा? जो आत्मा तेरे अंदर रहता उसका दुगना मसा मुझे चाहिए। ये है परिपक्व बच्चों के लिए, यानी कि जो आत्मिक लोग हैं, आग से भरे हुए लोग हैं, उनको ये मांगना चाहिए प्रभु से, मुझे आत्मा से भर दे, मुझे दुगना मसा चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, डे बाय डे, हर दिन के लिए मुझे अभिषेक चाहिए। ये मांगते हैं हर दिन और वो बढ़ते चले जाते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं और जो प्रभु की मर्जी से कुछ मांग रहे होते हैं, प्रभु उन्हें वो देने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, आज से वो चीजें मांगे प्रार्थना में जो आपको जरूरी है। और इसीलिए मैं कहता हूं, भरपूरी मांगे पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अगर किसी का हो चुका है तो पवित्र आत्मा की भरपूरी हर दिन के लिए मांगे, अभिषेक मांगे, ताजा मस्सा अभिषेक मांगे हर दिन के लिए, रेमा शब्द मांगिए, रेमा वचन मांगिए। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है आज इस वचन के द्वारा। इस वचन को ले लो और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दो। हालेलुया। जवाल बड़ा रहता है, दूर में तो कर दे तू दुख जी समानी, दूर में तो कर दे तू दुख जी समानी। बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी, बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी। यसु मेरे जिंदगी ने कर मेहरबानी,
दे प्यार वाला आराम बड़ा मिले आराम बड़ा मिले खाकी तो बना दे मैनू बंदा नूरानी खाकी तो बना दे मैनू बंदा नूरानी बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी यीशु में